नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शनिवार की देर रात मुंबई के कुछ इलाकों में गैस लीक की खबर के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। घाटकोपर, पवई, विक्रोली और चेंबूर इलाकों के लोग फोन करके बीएमसी को गैस लीक की शिकायत की, जिसके बाद बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। मामले का संज्ञान लेते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग घर के अंदर रहें और खिड़कियां बंद करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित करेंगे। ये रैली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अमित शाह के साथ में कार्यकर्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। अमित शाह के इस ऑनलाइन रैली को बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने एलएसी पर जारी विवाद के निपटारे के लिए शनिवार को हुई बातचीत में चीन से साफ किया उसे पुरानी स्थिति में लौटना होगा। सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत ने चीन से अपने जवानों को इलाके से हटाने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक पैगोंग से लेक फिंगर 4 और फिंगर 5 में चीन के बढ़ते तनाव और एक्स्ट्रा तैनाती के साथ में चीन ने जो टेंट और कैंप के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया उसके बारे में बातचीत हुई। इसमें साफ तौर पर कहा कि अप्रैल 2020 का स्टेट से चीन कायम करे। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया। देश में संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक मामले आए, जिनकी संख्या 9,887 रही। वहीं 294 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,36,657 हुई। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 6,642 पर पहुंचा। इलाज के बाद 1,14,073 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। पिछले 24 घंटे में 233 नए मामले मिले। 4,831 कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। झारखंड में भी कोरोना का प्रकोप थम नहीं रहा। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा। प्रवासियों ने मुश्किलें बढ़ाई। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां पर मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार हुआ। वहीं 2,849 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के पार हुई। अब तक 1,190 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी है। 26,000 के पार मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। 708 लोगों की अब तक कोरोना से जान गई। देश में नियमों के साथ 8 जून से मॉल खुलेंगे। गुरुग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तैयारियां शुरू की गई। गुरुग्राम में ग्राहकों के लिए कैफे तैयार हो रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना संकट में बाबा महाकाल के दर्शन के नियम बदल चुके हैं। दर्शन के लिए अब एक दिन पहले प्री बुकिंग करानी होगी। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे। पिछले 24 घंटे में 253 नए मामले आए, तो वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 10,337 हुआ। वहीं अब तक 231 लोगों की जानलेवा वायरस से मौत हुई। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,188 पहुंची, जबकि 106 लोगों ने अब तक जान गंवाई। वहीं इलाज के बाद 1,584 लोगों को डिस्चार्ज किया। धौलपुर चिकित्सा विभाग ने 5 कोरोना के मरीजों को इलाज से स्वस्थ करके डिस्चार्ज किया। जिला अस्पताल पहुंचे धौलपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान देवेंद्र जादव ने पुष्प वर्षा करके कोरोना से जंग जीत कर बाहर निकले मरीजों का स्वागत किया। भीलवाड़ा में 17 कोरोना मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें गुलाब का फूल देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया। अब तक भीलवाड़ा जिला अस्पताल से 118 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर घर गए। आमेठ में 2 मेडिकल व्यवसायियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहां पर धारा 144 लगाई, जिससे कस्बे में सन्नाटा पसरा रहा। एहतियातन पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर शनिवार को राहत भरी खबर आई। सिरोही जिला कारागृह में तैनात 6 कारागृह कर्मचारी कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौटे। कोटा में 1000 से अधिक मरीजों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 3 नए कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए। वहीं 400 मरीजों के रिकवर होने पर अब एक्टिव मामले 88 बचे। भरतपुर डी कस्बे के किशनलाल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेडिकल टीम ने कोरोना जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग ली। चूरू के सुजानगढ़ में एक साथ 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जिनमें से 2 लोग महाराष्ट्र से यात्रा करके आए थे, जो पहले से ही क्वारंटीन में थे। करौली में एक साथ 9 कोरोना संक्रमित रोगी मिलने से हड़कंप मचा। 9 संक्रमितों की जानकारी मिलते ही चिकित्सा दल संक्रमितों के गांव पहुंचे और उनके परिजनों की स्क्रीनिंग शुरू करके कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटी। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद हड़कंप मचा। मृतक कोरोना हॉटस्पॉट छावनी निगम कॉलोनी का निवासी था।
सवाई माधोपुर में अचानक कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में एक साथ कोरोना रोग से संक्रमित 15 रोगी मिलने से जिले में हड़कंप मचा। जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या कुल 39 हुई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी के साथ रिकवर होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ पर 11 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। बाड़मेर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के शिवनगर में बीते शाम एक महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। डूंगरपुर जिला अब धीरे धीरे कोरोना से जंग जीत रहा है। पिछले 6 दिन में डूंगरपुर जिले में 244 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलने पर फैसले किए। अब जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। सीएम गहलोत ने धर्म गुरुओं के साथ में वीसी में आए सुझावों के बाद कमेटी बनाने का फैसला किया है। सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई धर्मगुरुओं ने 30 जून तक धार्मिक स्थल बंद रखने पर सहमति जताई। साथ ही सरकार के फैसले का पालन करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में 8 जून यानी कि सोमवार से सशर्त होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और क्लब खुलेंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किए। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट और क्लब में 2 टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। वहीं फास्ट फूड इकाइयों पर भी 8 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी। प्रदेश के कॉलेजों में 15 जून से यूजी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल के दाखिले शुरू होंगे। एडमिशन की प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। वहीं राज्य में नए खोले गए 38 कॉलेजों में जारी है ऑनलाइन प्रक्रिया। डूंगरपुर में ऑल इंडिया परमिट के 75 स्टेट कैरेज के 260 और करीब 1500 से ज्यादा निजी जीप और टैक्सी हैं, जिनके पहिए इन वाहनों को सड़कों पर दौड़े करीब 2.5 महीने का वक्त हो चुका है। ऐसे में यात्री भाड़ी से होने वाली कमाई ठप हुई है। बूंदी में अब तक 4 लोगों के पॉजिटिव आने से हरकत में आए। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया। नया कोटा के मंदिर परिसर सहित आसपास के इलाकों में बेजुबान पक्षियों के लिए भीषण गर्मी में परिंदा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और पानी से भरे विशेष प्रकार के पात्र लगाए गए। बीकानेर में कोरोना को लेकर अब आमजन भी लगातार जागरूकता फैलाने का काम में जुटा है। बाजार में अब सभी ठेले वालों ने एकजुट होकर यह निर्णय किया कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास बिना मास्क के कुछ खरीदने आता है तो वो उसको वहां से लौटा देंगे। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलियाजी मंदिर के पट भी अब 30 जून तक बंद रखने के आदेश पर मंदिर पुजारी की सहमति पर बंद रहेंगे। पुजारी कमलेश वैष्णव ने बताया, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 जून तक मंदिर बंद रखने का आदेश दिया है। भरतपुर में श्रमिकों को फिर से काम मिलने लगा है। नरेगा कार्य फिर शुरू होते श्रमिकों ने भी काम करना शुरू किया, जिससे श्रमिक खुश दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है। प्रदेश में भी बारिश के बाद किसानों ने खेतों की तरफ रुख किया। झुंझुनू की बीज की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बीज खाद बेचे जा रहे। बीज विक्रेताओं ने बताया, पहले की बजाय बिक्री कमजोर है। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर शहर के सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। सभी मंडियों समेत ठेलियों पर सब्जी बेचने की पाबंदी से लोग सब्जी खाने को तरसने लगे हैं। अलवर के सभी थाना में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 4000 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को एक राहत भरी खबर आई। सिरोही जिला कारागृह में तैनात 6 कारागृह कर्मचारी कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौटे। कोटा में एबीवीपी ने नमस्ते एक अभियान सुरक्षा का एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत आज एबीवीपी छात्र कार्यकर्ताओं ने मनरेगा श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। अजमेर में कोरोना को लेकर बीजेपी लोगों को जागरूक कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा ने हरिजन बस्ती में जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, उन्हें सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। अजमेर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शहरवासियों को काढ़ा वितरित किया। कोरोना से सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका वितरण किया गया। कोरोना संकट के बीच छोटे लघु उद्योगों को फिर से गति देने की कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हाड़ौती के बैंक अधिकारियों के साथ में बैठक की। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत आत्मनिर्भर एप्लीकेशन को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च किया। आखिरकार राजस्थान विधानसभा के विधायकों के लिए नए आवास बनाने के कार्य को अमली जामा पहनाए जाने की तैयारियां शुरू की। योजना में मॉडर्न सोसाइटी की तरह तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। वहीं अब खुद सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार ने भ्रष्टाचार का खुला खेल पकड़ा। प्रदेश के पर्यटन देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर के कर्फ्यूग्रस्त गांव कठेरा का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केशवराय पाटन से बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने सवाई माधोपुर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार 2 की उपलब्धियां गिनाई।
भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीकानेर में मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ की राशि भेंट उच्च शिक्षा मंत्री को भेंट की गई। ये राशि कोरोना संक्रमण में किए जा रहे कार्यों पर खर्च की जाएगी। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा ने सर्किट हाउस में कई विभागों की बैठक की। बैठक में मजदूरों की समस्या को लेकर चर्चा हुई। मजदूरों के रोजगार और उनके पलायन को रोकने को लेकर बैठक में मंथन किया गया। बारां में कांग्रेस विधायक और नगर परिषद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दी। दरअसल महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में विधायक बिना मास्क लगाए दिखाई दी। इस दौरान लोगों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ी। अलवर में झुंझुनू पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने परिवार वालों के साथ में मिलकर पथराव किया पुलिस पर। वहीं पुलिस ने पीछा करके एक आरोपी को पकड़ा। अलवर के किशनगढ़ में स्टेट क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक से 1 टन से ज्यादा अफीम और डोडा पोस्ट जब्त किया। वहीं 2 बाल अपचारी समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में एक प्रेमी जोड़े को युवती पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से पीट कर हत्या की वारदात राजाखेड़ा के कसियापुरा गांव की है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ। अलवर के बहरोड में अवैध शराब की ब्रांच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेल्समैन पुलिस को आता देख मौके से फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके तलाश शुरू की। झालावाड़ के भूमरिया गांव में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी पति और ससुर पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बीकानेर के सार्वजनिक निर्माण विभाग ऑफिस परिसर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया। नागौर के देवगढ़ गांव की सती माता ओरन में एक युवक का शव पेड़ पर बंधे फंदे से लटका मिला। मृतक सब्जी बेचता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को नीचे उतरवाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। धौलपुर के नगला दूल्हे खां में 2 पक्षों में झगड़े के दौरान फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। वारदात को अंजाम देकर दोनों पक्ष मौके से फरार हुए। वारदात की खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रॉमा सेंटर में घायल को भर्ती करवाया। बूंदी के नए माटुंडा रोड पर एक सोने मकान में रात को अज्ञात चोरों ने मकान से 15,000 रुपए नगद सहित सोने चांदी के आभूषण पार किए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच में जुटी है। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घरों से नकदी और जेवर चुराए। झुंझुनू में मानवता रोड पर शराब ठेके पर दिन दहाड़े बाइक को सवार 4-5 बदमाशों ने फायरिंग के मौके से सेल्समैन के साथ में मारपीट की और शराब में आग लगाई और रुपए लेकर फरार हुए। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में वृंदावन बगीचे के पास में झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर विधायक मदन प्रजापत भी अस्पताल पहुंचे और नवजात के स्वास्थ्य की जानकारी ली। कोटा के प्रेमनगर में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और नकदी सहित लाखों के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में श्योपुर स्टेट हाईवे 70 पर 2 बाइकों में भिड़ंत हुई। हादसे में एक महिला और बुजुर्ग सहित 7 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक में पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी एक व्यक्ति से माफी मांग रहा है। देवली पुलिस थाने के इस पुलिस कांस्टेबल पर चोरी छिपे बजरी भरकर ले जाने का आरोप है। पीड़ित ने शिकायत भी दर्ज कराई है। अलवर शहर के महादेवा के कुआं में रहने वाली एक फौजी की पत्नी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई। पीहर पक्ष ने जहर देकर हत्या का मामला दर्ज कराया है। कोटा में पति से झगड़े के बाद नाराज पति ने जहर खाकर सुसाइड किया। मृतका राजू ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। कोटा के चौथ माता मंदिर के पास चोरों ने सोने मकान में धावा बोला। चोर नकदी सहित लाखों के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। धौलपुर रेलवे पुलिस ने बसेड़ी कस्बे के मणि कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। रेलवे पुलिस ने अवैध टिकटों के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर उपखंड में 11 टिकी फाटक के पास एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी। गोदाम में लगी आग पर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद में काबू पाया। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी। हादसे में एक श्रमिक की मौत हुई, जबकि दूसरा घायल है। घायल श्रमिक का पीबीएम में इलाज जारी है। बीकानेर के लून करनसर में विचरण कर रहा ऊंटनी का बच्चा एकाएक सामने आ रही ट्रेन से टकराया। रेल पटरियों के पास घायल ऊंटनी के बच्चे को देख रेलवे कार्मिक की सूचना पर टाइगर फोर्स के सदस्य मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंचकर घायल बच्चे का मौके पर प्राथमिक उपचार करवाया। श्री गंगानगर में नेशनल हाईवे 62 पर शोपुरा के पास एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार मां बेटा में गलत दिशा में जाकर टक्कर मारी। हादसे में मां बेटा दोनों घायल हुए, जिन्हें एक निजी वाहन से सूरतगढ़ के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 2 युवक घायल हुए। यह हादसा तब हुआ जब एक कार पेड़ से जा टकराई और कार में सवार 2 युवक घायल हुए।
अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हुई। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र की मेघवाल बस्ती में मकान की टीन शेड की कच्ची छत गिरने से 2 महिलाएं घायल हुई। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में कबाड़ के गोदाम में आग लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद में आग को बुझा लिया गया। बाड़मेर के आनंद हॉस्पिटल में तीसरी मंजिल पर मेंटेनेंस के काम के दौरान श्रमिक के नीचे गिरने से मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सुपुर्द किया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर में एक मिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर अचानक से पलटा, जिसमें मजदूर बुरी तरह से चपेट में आया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज जारी है। कोटा में एक बार फिर पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने रामगंज मंडी और मोडक इलाके में अटैक किया। टिड्डी टेरर को लेकर कोटा और झालावाड़ जिले का प्रशासन अलर्ट पर है। पोके टिड्डी दल झालावाड़ की सीमा के नजदीक जा पहुंचा। और यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए फिर से सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर समेत प्रदेश के तमाम शहरों से आकर रह रहे अभ्यर्थियों के किराया माफ कराने की मुहिम तेज हो रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने ट्विटर पर नो रूम रेंट की मुहिम छेड़कर मकान मालिकों से आग्रह किया। भरतपुर क्षेत्र के सवाई और कठेरा कंटेनमेंट जोन में मेडिकल टीम ने घर जाकर सर्वे किया। बीसीएमओ डी डॉक्टर हिमांशु पाराशर ने बताया कि सर्वे के कार्य में 11 टीमें लगाई गई, जिनमें अध्यापक, एएनएम, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता शामिल है। वन विभाग की तरफ से हर वर्ष वन्य जीवों की गणना की जाती है। इस बार भी वन संरक्षण अधिकारी वी केतन के दिशा निर्देश पर डीग में क्षेत्रीय वन विभाग ने वन्य जीव गणना की। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में वन्य जीव गणना की गई, जो कि पूरी हुई। गणना में उद्यान के कर्मचारियों के साथ सभी लोगों ने भाग लिया। गणना में विभिन्न प्रजातियों के देशी विदेशी पक्षियों के रिकॉर्ड एकत्रित किए गए। बांसवाड़ा के वन विभाग की तरफ से वन्यजीव गणना का काम पूरा हुआ। वन्य विभाग की तरफ से जिले भर में 100 वन कर्मियों ने 24 घंटों तक निवासी वाटर हॉल पर नजर रखी और वन्यजीव गणना की। कोटा में वन्यजीव गणना खत्म हुई। 24 घंटे चली गणना के दौरान वन कर्मियों को वाटर पॉइंट पर विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव दिखाई दिए। कोटा में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकमचंद बोरा ने पंचायत समिति खैरादाबाद क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर के बाशिंदों को पिछले कई दिनों से पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। करौली में रक्तदान करके मरीजों की जान बचाने वाली संस्था जीवन ज्योति फाउंडेशन के चतुर्थ स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा कस्बे के सरकारी पशु चिकित्सालय में पिछले 6 महीने से रेबीज के इंजेक्शन समाप्त होने का मामला सामने आया। अलवर के 2013 की नर्सिंग भर्ती के सफल अभ्यर्थियों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मावंटिया और झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने संबोधित किया। कोटा संभागीय आयुक्त केसी मीणा आज इटावा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने इलाके के समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों और मनरेगा कार्यस्थलों का जायजा लिया। सुजानगढ़ में बाबा गणेशनाथ महाराज द्वारा 41 दिवसीय पंचधूणी तपस्या की जा रही है। रोजाना दोपहर में 3 घंटे मां कामाख्या और गोरखनाथ महाराज के जाप किए जा रहे हैं। भरतपुर के गोवर्धन मार्ग पर सड़क पर जगह जगह गड्ढे लोगों के लिए आफत बने। इन गड्ढों में गिरकर आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। भरतपुर बयाना नगरपालिका की मेन रोड पर लगाई गई रोड लाइट दिन के समय भी जल रही है। बयाना में दिन के समय लट्ठों पर लगी लाइट जल रही है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 17वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस आयोजन कर 17 वर्ष की शैक्षणिक शोध और आधारभूत विकास यात्रा को साझा किया। कोटा के टावा उपखंड अधिकारी राम अवतार बरनाला को संभागीय आयुक्त केसी मीणा की कड़ी फटकार झेलनी पड़ी। प्रतापगढ़ के सिद्धपुरा गांव में आज एक पैंथर के आने से ग्रामीणों में दहशत फैली। बस्ती क्षेत्र के बाहर एक पेड़ पर चढ़े हुए पैंथर को वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने में जुटी है। कोटा में मौसम खुशनुमा रहा और यही कारण रहा कि शहर के किशोर सागर तालाब की पार पर शाम के वक्त लोग घूमने पहुंचे। सवाई माधोपुर में गर्मी के चलते अचानक से मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश से लोगों को राहत मिली। कोटा की भामाशाह मंडी में शुक्रवार को हुई बारिश से व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी खुले में पड़ा माल मंडी में बोरियों में भरकर पड़ा हुआ था। कोटा में मौसम के बदलते मिजाज से बारिश हुई, जिससे वहां के बाशिंदों को गर्मी से निजात मिली। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रंस समर फेस्टिवल के तहत 3 दिवसीय फोक डांस सेशन का समापन हुआ। बीकानेर में पूर्व विधायक स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित की 34वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
जयपुर में रक्तवीरों ने अपने साथी की याद में 100 से ज्यादा ब्लड यूनिट एकत्रित किए। आरयू में छात्र नेता रहे दिनेश ग्रेट का बीते दिनों निधन हुआ था। जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मानव और प्रकृति का संतुलन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। राजसमंद स्थित पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्री नाजी मंदिर से जेठ के माह में स्नान यात्रा का विशेष महत्व। इन दिनों लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद और श्रद्धालु नहीं आ पा रहे। सवाई माधोपुर में योग सेवा दल समिति के योग प्रशिक्षक राजेश सैनी ने 9 दिवसीय दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन किया। दौसा जिला अस्पताल में समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से कोरोना फाइटरों के स्वागत के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ हेडलाइंस